नमस्कार विश्वकर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार शिक्षक साथियों। पुनः एक बार हम लोग पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में जो पिछली बार संख्या निर्माण दार्शनिक प्रणाली पे हम लोगों ने क्रियात्मक रूप से चर्चा किया था, उसका वो तो पार्ट फर्स्ट था। इस बार पार्ट सेकंड में उसी के आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम सोचते हैं कि जो अपने यहाँ क्रम सूचक संख्याएं ऑर्डिनल नंबर्स हैं तथा संख्या सूचक संख्याएं कार्डिनल नंबर्स हैं, ये भी हमारे कक्षा 6, 7, 8 सिलेबस के एक पार्ट हैं। और थोड़ा सा कभी कभी इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि ऑर्डिनल कार्डिनल क्या है, क्रम सूचक क्या है, संख्याएं तो संख्याएं हैं, इसमें क्या अंतर है। या कभी कभी ट्रेनिंग वगैरह में जब इस पे बात होती है तो कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो थोड़ी देर हम इसको आपस में चर्चा के माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि ये जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं यानी क्रम सूचक संख्याएं तथा जो कार्डिनल नंबर्स हैं संख्या सूचक या परिमाण सूचक संख्याएं जो हैं, इसमें क्या अंतर है, क्या विभेद है, इनका क्या महत्व है, किन परिस्थितियों में इनका प्रयोग किया जाना चाहिए, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ उदाहरण के माध्यम से कोई व्यवहारिक उदाहरण हो इस संबंध में, तो आप उसकी चर्चा करिए, उसी क्रम में फिर आगे बढ़ेंगे। सही कह रहे हैं आप। संख्या सूचक और क्रम सूचक दो तरह की संख्याएं, जिनको हम लोग संख्या सूचक को कार्डिनल और क्रम सूचक को ऑर्डिनल संख्या के रूप में जानते हैं। प्रायः वैसे क्योंकि बच्चों के बीच में इसकी चर्चा कम हो पाती है तो बच्चे इसमें अंतर नहीं समझ पाते हैं। इस दृष्टिकोण से हमको लगता है कि ये बात हो जाए ताकि बच्चे भी इसको समझ पाएं। तो एक हमारे मन में एक बार क्या हुआ कि एक हम उदाहरण बताना चाह रहे हैं, ऐसी परिस्थिति आ गई थी, वहाँ पे हमको लगा कि इसकी कुछ ज़रूरत है। हुआ क्या कि अखिलेश सर एक बार जो है बच्चों को लेकर टूर जाया गया, एक निजी विद्यालय में के टूर में टूर जाते हैं हर साल। तो उसमें क्या हुआ कि 10-10 के बच्चों की एक टोली बनाई गई और टोली बना करके उसमें टीचर को टीम लीडर के रूप में लगा दिया गया कि आप अपने 10 बच्चों को देखिएगा। तो एक्चुअली में सारे बच्चे आपस में मिक्स हो गए और 10-10 बच्चों को बांट करके लोगों ने दे दिया। तो 10 बच्चों का अपना नाम रजिस्टर में वो सब था ही, मान लीजिए। लेकिन जब हुआ क्या कि जहाँ जाते किसी स्थान पे कुछ देर बाद वो शिक्षक अपना 10 गिन लेते थे, 1, 2, 3, 10 तो संतुष्ट कि हमारे सारे बच्चे हैं 10। फिर ऐसे, लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसमें गिने तो 9 आया। अब 9 आया तो वो जो सारे बच्चे टीम में थे तो उसमें सब सोच रहे हैं हम तो हैं, हम अपने आप को गिने तो 9 आए, लेकिन ये न पता चले कि वो 9वां बच्चा टीचर चिल्लाए कि 9 यहाँ कौन गया, हाँ कौन गया है, बार। तो ये कोई न बता पाए कि गया कौन है, बच्चे को क्या पता। तो वो सोच रहा है कि हम तो हैं। तो वहां पे हमको लगा कि अगर यहाँ पे जो ये गणना वाली बात है, संख्या सूचक है, ये बात पर तो ध्यान दिया है जा रहा है हमेशा। इससे सूचना तो मिल गई कि एक एब्सेंट हो गया, नहीं है। लेकिन कौन एब्सेंट नहीं है अब ये तो हाजिरी लेने पर ही पता चलेगा। तो हमको लगता है कि यहाँ पर जो स्थान सूचक है, अगर ये बात वहाँ पे ही अपडेट होती टीचर के मन में, स्थान के हिसाब से अगर वो बच्चे बिल्कुल सब तुरंत हाजिरी जैसा ले लेते, 1, 2, 3 बच्चे कहते हैं यस सर जैसे कथाओं में होता है। तो वहाँ पे ये बात लगा बिल्कुल कि इनका जो है स्थान सूचक भी की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप हमेशा अपडेट होंगे कौन वाला नहीं है, तुरंत पता चल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक परिस्थिति और आ सकती है। मान लीजिए कभी कभी हम लोग जाते हैं तो वहाँ और स्कूलों की टीमें अब वहाँ गिने भाई अपने, अब हम लोगों के यहाँ अक्सर गांव देश में कहा थी कई मूड़ी यहाँ ही है गिने रहा, तो मूड़ी गिने थी। अच्छा, मूड़ी गिने में क्या हो, बगल से कोई बच्चा आ गया मूड़ी गिने तो आज संख्या पूरी हो गई, आप संतुष्ट हो गए। लेकिन जैसे ही आप बाहर गए, अलग हुए, तो पता चला 1-2 बच्चे नहीं है। वहाँ आप घबराएंगे कि अंदरवा तो रहे ना भाई, बहरवा कहाँ गायब हुई।
तो वहाँ आप एक बार यही चिल्लाएंगे कि कौन गया है, कौन गया है। बच्चे जो प्रेजेंट रहेंगे वो सोचेंगे हम तो है ही हैं, और जो नहीं है वो सुनेगा नहीं आपको कौन गया है। तो उसमें फिर हमें उसका जो अभिलेख रहेगा, अभिलेखीकरण किए रहेंगे, रजिस्टर या जिस पन्ने में नोट किए रहेंगे, उसे बार बार हाजिरी लेना पड़ता है, जैसे हम कक्षाओं में करते हैं। तो यहाँ कल कहने के ये मतलब हुआ कि जो हमारा ऑर्डिनल नंबर है और कार्डिनल नंबर दोनों का महत्व है। जब आप पूरी संख्या काउंट करते हैं तो ये इसका एक कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, संख्या सूचक। मतलब जैसे 10 है, 9 है, संख्या सूचक है। लेकिन कौन नहीं है, कौन सा वाला, किस नंबर वाला बच्चा मिसिंग है, ये जानना ऑर्डिनल नंबर है, जिसको आपने भी कहा कि क्रम सूचक है। एक उदाहरण और है, अक्सर हम जैसे किसी के यहाँ जाते हैं बच्चों से, इंग्लिश मीडियम में भी बच्चे, मेरा ही बच्चा पढ़ता है, आप गए एक बार, मुझे याद है शुरुआत में जब आप मिले तो बेटा किस क्लास में पढ़ते हो, तो कहा 3 में, इस तरह से बोला। तो आपने उसको बताया बेटा 3 नहीं कहते हैं, उसको कहा जाता है 3rd में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे उसको ये समझ में मुझसे पूछ रहा था बाद में, पापा इसमें क्या है, 3 में बता दिए। तो अंकल जी मुझे, इनकी तो आदत है कि जो भी बताएंगे वो गणित के हिसाब से उसको कुछ न कुछ अपना उसी में जोड़ के, अब बताइए 3 और 3rd में क्या अंतर है। तो उस समय तो मुझे भी बहुत अंतर नहीं समझ में आया, लेकिन जब ये ऑर्डिनल कार्डिनल वाली बात हुई तो यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, इसकी जरूरत है। आप एक बार और कह रहे थे कि हम कभी जो है पूछ रहे थे किसी से कि विद्यालय में कितनी कक्षाएं चलती हैं इस संबंध में। हाँ, कि कहो मिडिल में कौन कौन कक्षुआ चला थे, पूछे तो बताएं कि अच्छा 6, 7, 8। तो भाई जो नहीं जानता है वो सोचे कि कुल 6, 7, 8 मिला के कुल 21 कक्षा होगी, इतना बड़ा स्कूल है, पूरा महाविद्यालय बन गया है। तो अंत में स्पष्ट करना पड़ा कि नहीं, 6, 7, 8 के मतलब नहीं है कि 6 फिर 7 फिर 8। तो वहाँ पे उसका आशय ये है कि 6वीं कक्षा, 7वीं और 8वीं कक्षाएं चलती हैं। इसका मतलब वो कि कुल मिला के 3 कक्षाएं चलती हैं। यहाँ पर भी वही कार्डिनल ऑर्डिनल वाली बात है। तो व्यवहारिक जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जहाँ पर इनकी वजह से कुछ मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसलिए इसकी चर्चा करना थोड़ा सा अच्छा। इसमें हमको ये भी लगता है कि कार्डिनल ऑर्डिनल की जानकारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी तो लिखा भी जैसे अभिलेखीकरण में भी हो जाता है, जनरली गलत नहीं कहा जाए, लेकिन ये लगता है जैसे। अभी एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे। पिछली जो ट्रेनिंग हुई थी 5 दिवसीय यहाँ डाइट में, वो कार्डिनल ऑर्डिनल के चक्कर में एक आदमी की ड्यूटी 2-3 बार लग जाती थी, तो परेशान हो जाता था कि कहो हम ही अकेले को पकड़ पाए ना, एक दाएं तो करे यही। फिर उसमें यह कि आप लोग अपनी फोटो भेजिए सर्टिफिकेट लेते हुए। अब गिन तो लिए वो कितने लोग एब्सेंट हैं, उनको तो खाना पूरी उतना पूरा हो गया है। लेकिन अगर वो ऑर्डिनल का ध्यान दिए होते, क्रम सूचक, कि कौन से क्रम पे वाला एब्सेंट था, कौन नहीं आया, तब शायद इस तरह की गड़बड़ी बार बार न होती कि एक ही आदमी को 2-2, 3-3 बार लग रहा है। एक आदमी आराम से पड़ा है, वहाँ कार्डिनल तो पूरा हो गया, लेकिन ऑर्डिनल के हिसाब से वो गड़बड़ हो जाता है। व्यवहारिक जीवन में समस्याएं बड़े स्तर पर भी आती हैं, आप ध्यान दीजिए। हाँ, तो इसका मतलब है कि कार्डिनल और ऑर्डिनल के अंतर को समझना और ये बताना क्या चाह रही हैं, क्या महत्व है, इसको जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या संक्रिया को लेकर भी इनको कार्डिनल ऑर्डिनल में कोई समस्या आती है कि सबका प्रयोग किया जा सकता, कोई उदाहरण? अभी जैसे बातचीत के दौरान आपसे जब बात हुई तो एक दृष्टांत मैंने बताया कि कहो मिडिल में कई कक्षा हैं, बताएं 6, 7, 8 यहाँ। तो अगले के दिमाग में आया जो नहीं जानता है मिडिल या, तो उसके दिमाग में आ सकता है कि 6, 7 और 8 सब वो जोड़ दिया, अब वो गलत नतीजे पे पहुंच गया। आप जो है कार्डिनल संख्याओं को तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति जो है संचयी होती है, वो परिमाणवाचक, परिमाण से उनका मतलब है। लेकिन अब यहाँ पे जो स्थान सूचक संख्या है, अब इनको अगर आप कोई जोड़ लेगा तो ये तो गलत दिशा की ओर इंगित कर देंगे वो फिर। हाँ, जैसे हो सकता है कि कोई किसी कक्षा में एक 3rd आया है ऑर्डिनल में और एक 2nd आया है, द्वितीय स्थान पे है, तो 3rd में द्वितीय अगर निकाल दिया जाए तो 1st बच जाएगा।
सही बात है। तो उसी में फर्स्ट आ जाएगा। या जैसे चर्चा होती है, विज्ञान कुछ होता है जिले स्तर पे, तो वहाँ विद्यालय वार कभी कभी या ब्लॉक वार जो है उसका बनता है। तो ब्लॉक की पोजीशन मान लीजिए किसी मामले में थर्ड आई, या स्कूल का कोई बच्चा थर्ड आया और कोई जो है 6th रैंक आया, 6th रैंक आया। अब आप दोनों जोड़ दिए तो 9वीं रैंक हो गई उस विद्यालय की। अगर इस तरह से आप रैंक निर्धारित करेंगे तो इसमें गड़बड़ी आएगी। मतलब व्यवहार में ये चीजें जो है, मतलब ऑर्डिनल संख्याओं में कार्डिनल संख्याओं की संक्रियाएं संभव नहीं है। कारण है उसका वो स्थान सूचक है, वो किसी पर्टिकुलर एक स्थान को दर्शाती हैं, जबकि कार्डिनल नंबर संचयी रूप से पूरे उसको सेट को दर्शाता है। अच्छा, रोमन संख्याएं जो होती हैं अपनी, रोमन संख्याओं को प्रायः कभी कभी पुस्तकों में दिया भी रहता है, इंग्लिश मीडियम में तो प्रायः रोमन संख्याओं से बच्चों को परिचित कराया जाता है। बिल्कुल कि जरूर कम से कम 100+ तक की संख्याओं को। लेकिन रोमन संख्याएं कार्डिनल में होंगी कि ऑर्डिनल में, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, रोमन संख्याएं जो हैं तो संख्या ही, तो आप इनको संदर्भ के हिसाब से, जिस संदर्भ में बात हो रही हो, चाहे तो आप उसको कार्डिनल में यूज कर सकते हैं, चाहे तो ऑर्डिनल में। लेकिन ध्यान रहे, जब आप इसको ऑर्डिनल में यानी क्रम सूचक में यूज करेंगे, जिसे क्रम की सूचना देनी हो, जैसे रैंक होते हैं, फर्स्ट रैंक, तो उसमें रोमन अंक में से फर्स्ट का सिंबल बना होता है, नीचे एसटी लिखा होता है छोटा सा, फर्स्ट। सेकंड में 2 लाइनें होती हैं, नीचे एनडी लिखा होता है, थर्ड इसी तरह लिखा जाता है। कहने का आशय ये है कि इन संख्याओं को भी हम ऑर्डिनल और कार्डिनल के रूप में लिख सकते हैं। रोमन अंक को हमको लगता है कि दोनों में यूज कर लेते हैं। जैसे ऑर्डिनल में यूज करते हैं तो केवल 1 लाइन खींच करके उसको फर्स्ट, सेकंड में 2 लाइन, थर्ड में 3, फोर्थ में आई और वी का प्रयोग कर लेते हैं, 5th में हम वी का प्रयोग। ऐसे कक्षाओं को भी ऑर्डिनल संख्याओं को बताने के लिए, जैसे कोई 5th में पढ़ रहा तो केवल वी के रूप में लिख देते हैं, तो वो 5th हो गया। और वहां 5 लिखना उचित नहीं है, क्योंकि वो 5 जो है वहां पे गणन संख्याएं हो जाएंगी। बिल्कुल, ये कंटेस्ट के ऊपर है कि कैसा उसमें क्या है, उसको आप कैसे समझ। हाँ, जैसे बच्चे को ये भी सिंपल सा उदाहरण के रूप में कि अगर कोई यात्रा करने जा रहा है, अगर ऑर्डिनल में ये हो कि इंजन की तरफ से 5वें डिब्बे में आपको बैठना है और 5 डिब्बे में बैठना है, तो दोनों बातें अलग अलग हैं। बिल्कुल सर। अरे, रीजनिंग में आप देखते हैं इस तरह के बहुत प्रश्न आते हैं कि एक लाइन में खड़ा है, शुरू से वो 6ठे नंबर पे है तथा लास्ट से 12वें नंबर, इस तरह कि जो है उस लाइन में कितनी संख्या है। ये सही कह रहे हैं। तो इसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों का प्रयोग होता है। जो इन दोनों को समझा रहेगा, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को जाना रहेगा, वही इस तरीके की रीजनिंग के प्रश्न को अच्छे से हल कर। और रोमन संख्याओं में एक चीज और देखा गया कि रोमन संख्याओं को हम लोग जैसे अपने प्रणाली में जोड़ते घटाते हैं, उस तरह से यूनिट के हिसाब से जोड़ना घटाना रोमन संख्याओं में संभव नहीं है। जैसे अगर उसमें हम लिख दिए 21 लिख दिए और 15 रोमन में अगर लिख दिया गया है कि नहीं XXI, और उसमें हमको घटाना है कि 7 घटाना है, तो जिस तरह से 7 लिख करके घटाएं तो उसका नया ही संख्या आएगी। संख्यांक के रूप में उनको उस तरह से जैसे यूज किया नहीं यूज। सही कह रहे हैं। तो अब जो है एक कंक्लूजन आप इसका बता करके फिर हमारा जो मुख्य टॉपिक है संख्या निर्माण, आज हम उस पर बेसिक क्रियात्मक रूप से फिर चर्चा करेंगे कि बड़ी संख्याओं को लिखने की क्या पद्धति है, क्योंकि बच्चे अक्सर बड़ी संख्याओं को लिखने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो आज आप उसको क्लियर कर दीजिए, मैं चाहता हूँ। हाँ, पहले इसका कंक्लूजन। अब ये वाला हम सोच रहे हैं कि हम लोग पार्ट 2 में ये बातें पूरी कर लें, उसको पार्ट 3 के रूप में हम लोग जोड़ करके क्रियात्मक रूप में उसको लिख लेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी और जानना हम चाह रहे हैं एक बात कि क्या हिंदी जो संख्या के रूप में हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसमें भी ऑर्डिनल कार्डिनल के रूप में, या संस्कृत में ही देखिए कि प्रथम द्वितीय तृतीय, तो फिर उनको संख्या के रूप में कार्डिनल में कैसे व्यक्त करते होंगे, इसके बारे में भी कुछ है प्रावधान की नहीं अपने? बिल्कुल सर। जैसे अब नवरात्र में 9 दिन होते हैं, 9 दिन का नवरात्र, तो 9 दिन जो कहा जा रहा है ये कार्डिनल है, परिमाण सूचक है।
लेकिन अब जब एक एक दिन को पर्टिकुलर, चूंकि उसमें एक एक दिन का अलग अलग कार्य है, उसका अलग अलग तरीके से पूजा पद्धति है, तो इसलिए वहाँ पे क्रम से बताना होगा। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, आज अष्टमी है, नवमी, इस तरह से उनका हिंदी में जो है क्रम, ये क्रम को सूचित करने वाला आर्डिनल है। हाँ, अच्छा, जैसे मान लीजिए पांचवे को संस्कृत में पंचमी कहेंगे। हाँ, पंचमी कहते हैं, पांच को पंचम कहते हैं। पंचमी कहते हैं हिंदी में जनरली हम लोग बोलचाल की भाषा में, पंचम, षष्ठ, इस तरीके से उसमें यूज होता है। हमारा कहने का मतलब 1, 2, 3 को संस्कृत में हम लोग एका, द्वय, त्रीणि, इस तरह से। और जब स्थान बताने लगते हैं तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया विभक्तियां होती हैं। प्रथमा का चिन्ह है, प्रथमा ने लोग पढ़े थे, द्वितीया को, तृतीया से विभक्तियों का चिन्ह होता है। तो जब किसी पर्टिकुलर किसी स्थान की कुछ विशेषता वगैरह बतानी होती है, तो वहाँ जो है ऑर्डिनल नंबर्स के ही रूप में संख्याओं का प्रयोग होता है। जहाँ पे परिमाण सूचक चीजें बतानी होती हैं, वहाँ पे कार्डिनल नंबर्स के रूप में संख्याओं का प्रयोग होता है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में जैसे हम लोग जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो ज्यादातर हम लोग कार्डिनल नंबर्स के रूप में संख्याओं का प्रयोग करते हैं। और जब व्यवहार में तो दोनों बराबर बराबर आती हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों बराबर बराबर आती हैं। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है व्यवहार में, और वो तो ये चर्चा बहुत आवश्यक थी दृष्टिकोण से। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग इसी कार्डिनल और ऑर्डिनल संख्याओं को लेकर फोकस करते रहे। तो अगले पार्ट में हम लोग जो है अब बड़े बड़े संख्याकों को बच्चे कैसे सुविधाजनक ढंग से अपनी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिख पाएं, इस पर चर्चा करेंगे।